तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का Node.js सीरीज़ की इस नेक्स्ट वीडियो में। ये होने वाली है Node.js सीरीज़ में सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूल क्या होता है और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। कॉमन JS सिंटैक्स का यूज़ करके हमने फंक्शंस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा था एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में। वेरिएबल्स को भी हमने करा था एक्सपोर्ट वन फाइल से और उसी को इंपोर्ट करा था दूसरी फाइल में। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे वही मॉड्यूल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना यूजिंग ES6 सिंटैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कोड एडिटर खोल लेते हैं। यहाँ पर मैं पिछली बार की तरह फाइल बना लेता हूँ दो, sum.js और result.js। पिछली बार की तरह पर्पस हमारा सेम रहेगा कि कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ फीचर sum.js के हम लोग यूज़ करना चाहेंगे result.js में। तो कुछ बना लेते हैं फंक्शन वगैरह। इसमें फंक्शन सम ही बना लेते हैं। फंक्शन सम दो वैल्यूज़ को लेगा और इनका सम रिटर्न कर देगा, रिटर्न a+b, कुछ इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करें। पिछली बार कैसे करा था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, और जितनी भी चीज़ें हमें भेजनी थी उनको एक ऑब्जेक्ट में डाला था और उनका की वैल्यू पेयर्स बना के ही डाला था हमने। पर जब हम ES6 सिंटैक्स का यूज़ करने वाले हैं तब हमें इतना कुछ नहीं करना। बस जो भी चीज़ें यहाँ से भेजनी है उनके पहले हम लिख देंगे सिंपली कीवर्ड एक्सपोर्ट। हो गया ये एक्सपोर्ट। जिन जिन चीज़ों को भी हमें यहाँ से भेजना है उनके आगे हम एक्सपोर्ट लिख देंगे, चाहे वो फंक्शन हो फिर चाहे वो वेरिएबल हो। अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल result.js में और इस फंक्शन सम को जो कि हमने sum.js में बनाया उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करने का पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए हमें कीवर्ड देता है ES6 का सिंटैक्स इंपोर्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ ES6 ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ये एक लास्ट मेजर अपडेट वाला वर्जन है जावास्क्रिप्ट का जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड करे गए थे जैसे कि एरो फंक्शंस वगैरह। और इसका एम था कि डेवलपर्स के लिए कोड करना इजी हो जाए जावास्क्रिप्ट में और कोड हमारा रीडेबल हो, मेंटेनेबल हो। इस पर्पज से ये अपडेट लाया गया था। इसी में ये सब फीचर्स दिए गए हैं हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो चलिए अब इसको सम फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे स्टार। स्टार क्या करता है, जितने भी एक्सपोर्ट करे हैं हमने फीचर सम में, अभी तो एक ही करा है, अगर और भी करे हैं तो वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे एक ही बार में। इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार और एक कीवर्ड होता है एज। अब उनको एक नाम दे देते हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें आएंगी वो एक ऑब्जेक्ट में सेव होने वाली हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं अर्थमेटिक मॉड्यूल, नाम दे दिया मैंने। यहाँ पर और लगा देते हैं अरिथमेटिक मॉड्यूल, अब सही लग रहा है। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम, कहाँ से। ये सिंपली इंग्लिश जैसा हो गया है और हमारा कोड हम समझ सकते हैं कि एक एडवांटेज ये भी है कि कोड रीडेबल हो गया है ज़्यादा। हम अब आसानी से समझ सकते हैं इस लाइन में क्या हो रहा है। लाइन नंबर 3 में हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं एज अरिथमेटिक मॉड्यूल, कहाँ से, इसके बाद हम कोट्स लगा के उसका पाथ दे देंगे। तो मैंने पाथ दे दिया फाइल का नाम sum.js फाइल से। ऐसे ही लिखते हैं, हमने देखा था पिछली वीडियो में जब हम रिक्वायर फंक्शन में लिख रहे थे पाथ। अब क्या करेंगे हम, ये फंक्शन सम जो sum.js में था वो इंपोर्ट हो चुका है। अब बस इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए और रिजल्ट देखने के लिए console.log लगा लेते हैं और इसमें क्या लिखेंगे, हम उसी ऑब्जेक्ट अरिथमेटिक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी है सम और इसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। इसमें वैल्यूज़ दे दी मैंने 10 और 20। अब लग रहा है ये हो गया है, चलिए चला के देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, उसको भी सही कर लेंगे। मैंने कमांड दिया नोड और मुझे कौन सी फाइल चलानी है, मुझे फाइल चलानी है result.js वाली, sum.js नहीं चलानी है। मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ result.js में सम फंक्शन को, इसलिए मैं चलाऊँगा result.js। इसके लिए मैं लिखूँगा इसका नाम result.js। ठीक है, मैंने एंटर करा और कुछ एरर आ रही है। क्या कह रहा है ये, कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ये दिक्कत आती है ES6 सिंटैक्स में। इसको फिक्स करने के लिए फ़िलहाल हम एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों के एक्सटेंशंस को चेंज कर सकते हैं
JS से MJS में, तो ये सिंटैक्स काम करेगा ठीक तरीके से। मैंने सम डॉट MJS कर दिया और ये पूछ रहा है अपडेट इम्पोर्ट फॉर सम डॉट MJS, मैंने कर दिया यस। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट डॉट JS में ये अपने आप सम डॉट MJS हो चुका है। ऐसे ही हम इसका भी नाम रिनेम कर देंगे, लास्ट में एक्सटेंशन के नाम में हम MJS कर देंगे। तो हमने चेंजेस कर लिए हैं, तो हम फिर से चलाएंगे अपनी कमांड, इसको चला के देखेंगे क्या ये काम कर रहा है। तो नोड रिजल्ट डॉट JS, यहाँ पर भी हम MJS कर देंगे क्योंकि अब हमें चलानी है फाइल रिजल्ट डॉट MJS। अब ये 30 दे रहा है एज एक्सपेक्टेड। तो हमने सम फंक्शन को यूज़ कर लिया जो कि रिजल्ट डॉट MJS फाइल में है ही नहीं, हमने उसे सम डॉट MJS से इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया है। एक और तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने सारी चीज़ें कर ली थी, चलिए पहले एक वेरिएबल भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अलग अलग कैसे करेंगे इंपोर्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, ये नाम रख दिया मैंने और इसमें डाल दिया एक स्ट्रिंग नोड JS। और अब मैं इसको इधर पर रिजल्ट डॉट JS में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने बताया था यहाँ पर सिंपली इसके पहले एक्सपोर्ट लगा देंगे। अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और हमें देखना है कि ये एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं इसको, और इसी नाम का यूज़ कर देंगे अर्थमेटिक मॉड्यूल में जो हमारा ए है वो दिखाओ कंसोल पर। तो इसके लिए फिर हम आ जाते हैं टर्मिनल पे और रन करने वाली कमांड चलाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अब सम फंक्शन भी चलते हुए दिख रहा है जो आंसर दे रहा है 30, और नोड JS भी प्रिंट हो रहा है जो कि हमने डिफाइन कर रखा है सम डॉट MJS में। अभी इस प्रॉब्लम को भी हम फिक्स कर लेंगे, जो हमने MJS करा है उसको भी आगे कुछ वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें सीखने के बाद इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। ऑल राइट, तो हमने यहाँ तक सीख लिया है कि फंक्शन को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे यूजिंग ES6 सिंटैक्स, और वेरिएबल्स को कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे यूजिंग ES6 सिंटैक्स। अब क्या करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं और मान लीजिए हमें क्या करना है, अकेला सम फंक्शन को इंपोर्ट करना है। यहाँ पर वहाँ से तो दो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमें एक ही चीज़ इंपोर्ट करना है। तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और वही नाम जो वहाँ पर है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस अर्थमेटिक मॉड्यूल नाम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर से भी हटा दिया, तो यहाँ से भी हटा देंगे। और इतना कर दिया है, अब ये चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने पहले दिखाया था कि मल्टीपल चीज़ें जब हमें इंपोर्ट करनी हो तब हम स्टार कर सकते हैं, अगर हमें कुछ सिंगल चीज़ या फिर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चला के देखते हैं क्या आ रहा है। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था 30 आ रहा है, सम फंक्शन चल रहा है, पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये नाम वही रहेगा जो कि मॉड्यूल वाली फाइल में है, वही रहेगा। ठीक है, तो एक एडवांटेज तो मैंने बताया कि ES6 सिंटैक्स से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है, एक तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाती है। अगर हमने यहाँ से कई चीज़ें एक्सपोर्ट करी और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, देखिए अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वो स्पेस तो लेगा, तो एप्लीकेशन में स्पेस लेगा और हम जानते हैं कि स्पेस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे एप्लीकेशन हमारी ऑप्टिमाइज भी होती है इस सिक्स सिंटैक्स का यूज़ करने से। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्री शेकिंग का। जब हमने यहाँ पर सम ही करा है इंपोर्ट और यहाँ तो एक्सपोर्ट करा था ए, यहाँ पर हमने यूज़ नहीं करा है कहीं, या फिर हम कर भी लेते हैं, मान लीजिए कॉमा लगा के ये कर भी लिया लेकिन हमने यूज़ नहीं करा, तो ए को Node.js द्वारा हटा दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्री शेकिंग। तो इस सिंटैक्स का यूज़ करके ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है अब कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं हम, किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं यूजिंग ES6 सिंटैक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।